आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। सो इसके अंदर सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले बात तो यह है कि पॉलिनोमियल है क्या। सो पॉलिनोमियल इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट एन एक्सप्रेशन। सो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। उसमें क्या क्या आएगा? अब पॉलिनोमियल को जब भी आप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर 3 चीज़ों की बात आएगी। सबसे पहले एक होगा बेटा वेरिएबल, फिर दूसरी जो चीज़ आएगी वो होगा हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, एंड थर्ड जो चीज़ आएगी मेरे पास वो होगी मेरे पास ऑपरेटर्स। आपको इन 3 चीज़ों की पता होना चाहिए, तब आप बता पाएंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले हमें चाहिए वेरिएबल क्या होगा? ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यूज़ बदलती रहें, चेंज होती रहें, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं वेरिएबल। एग्जांपल में जैसे x है, y है, z है, w है, a है, जिनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता ना, उनको हम x, y, z, a, w ये नाम दे देते हैं, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। फिर कॉन्स्टेंट्स में क्या आता है हमारे पास? जैसे कि हमारे पास 1 है, 2 है, 4, 9, 1001, ये सब हमारे वैल्यूज़ हमें पता है। 1 कितना होता है, 2 क्या होता है, 9 क्या होता है, ये जो चीज़ें हमें पता हैं उनको हम नंबर्स को हम बेसिकली कांस्टेंट बोलते हैं। थर्ड हमारे पास आता है ऑपरेटर्स का मतलब होता है बेटा साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जितने भी ये साइंस हैं ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं और एक ऑपरेटर्स हैं। अब पॉलिनोमियल के अंदर जब ये तीनों मिल जाएंगे, जैसे 2x प्लस वाई प्लस 7, ये बन गया। ये क्या चीज़ बन गई बेटा? ये बन गया आपके पास एक एक्सप्रेशन। ये बन गया एक एक्सप्रेशन। ये तो बन गया बेटा एक्सप्रेशन। बट क्या हर एक एक्सप्रेशन कुछ भी लिख दें क्या वो पॉलिनोमियल बन जाएगा? ऐसा नहीं है। एग्जांपल में हम लेते हैं, सपोज x टू द पावर 1/2 प्लस 8, ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन तो पता लग गया हमें, बट पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल कैसे पता करेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है? तो इसको समझने के लिए आपको एक दो बातें ध्यान रखनी है। पॉलिनोमियल के अंदर जो पावर होगी, पावर किसकी? पावर हमेशा बेटा वेरिएबल की देखनी है। वेरिएबल क्या है? जो भी आपका x, y, z जो भी चीज़ें हैं उनकी क्या देखनी है हमें? पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी, हमेशा क्या हो? हमेशा वो हो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे होते हैं मेरे होल नंबर। नेगेटिव वाले नहीं हो, माइनस वाले नहीं लेने और फ्रैक्शन वाले नहीं लेने, इनको छोड़ के 1, 2, 3, 4 ये सब मेरे होल नंबर है। एग्जांपल में अगर मैं बताऊँ, एग्जांपल में बेटा आप समझो, एग्जांपल है मेरे पास x² प्लस 7। आपने पावर जो देखनी है बेटा वो देखनी है वेरिएबल की। तो सबसे पहले वेरिएबल ये रहा, ये वेरिएबल है, x वेरिएबल है मेरा और ये कांस्टेंट है। वेरिएबल की पावर देखो, यहाँ पे वेरिएबल पावर जो है बेटा वेरिएबल की वो मेरी कितनी आ गई? 2। तो यस, अगर ये होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, यस ये होल नंबर है, तो हम बोलेंगे ये एक पॉलिनोमियल है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? अगर मैं एक एग्जांपल और दे दूँ आपको, x की पावर -4 प्लस 2। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेरिएबल है मेरा x और यहाँ पे जो पावर है बेटा इसकी पावर, ये रही पावर मेरी है नेगेटिव। पावर मेरी कैसी है? नेगेटिव, माइनस में है ना पावर, तो माइनस का पावर है, -4 है मेरी पावर। अब -4 जो होता है ना बेटा वो इंटीजर होता है। -4 जो होता है वो इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता। -4 मेरा होल नंबर नहीं है। होल नंबर सिर्फ ये होते हैं 0 से लेकर प्लस वाले, सारे 0 से स्टार्ट होकर प्लस वाली जितनी भी गिनती है वो सारी होल नंबर है। तो -4 तो होल नंबर है ही नहीं। और हमें क्या चाहिए? पॉलिनोमियल बनने के लिए पावर जो है हमेशा कैसी हो? होल नंबर हो या प्लस की पावर हो। ये माइनस की पावर आ रही है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब पॉलिनोमियल्स को हम समझ चुके हैं, तो आगे चलते हैं। सो कंटिन्यूइंग विद अवर एक्सरसाइज नाउ। अब एक्सरसाइज के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है उससे पहले कुछ समझ लेते हैं।
सबसे पहले हमें अब आपको ये पता लग गया कि पॉलिनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल होती है उसकी पावर होती है। उसी के अंदर एग्जांपल्स लेते हैं हम दो। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक आ गया मेरे पास एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब यहाँ पर हमारे पास पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्लियरली ये पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है। यस, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है, एक्स ही है। ये एक ही वेरिएबल काउंट होगा। एक्स 2 बार लिखा है बट कोई बात नहीं, है तो वेरिएबल, नाम तो एक्स ही है, तो ये वेरिएबल तो एक ही है, वन वेरिएबल है यहाँ पे। अब बट उसके जो पावर्स हैं वो 2 हैं। यहाँ पे एक बार ही पावर 4 है और एक पावर मेरी 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर जो हमारी होगी ना, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो भी होगी बेटा, उसको आपने बोलना है डिग्री। उसको आप बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी के बेसिस पर जो पॉलिनोमियल है वो क्लासीफाई किया गया है। पॉलिनोमियल को बेटा हम लीनियर भी बोल सकते हैं। लीनियर वो तब होती है, एग्जाम्पल में इसका ले लें, जैसे x टू द पावर 1, फिर उसके बाद या x भी लिखा हो ना, अगर सपोज x लिखा हुआ है और ऊपर कुछ नहीं लिखा तो वो भी हमारा 1 है। कुछ ना लिखने का मतलब वहाँ पे क्या होगा, पावर कितनी होगी, 1। तो x की पावर अगर 1 दिखे ना आपको, सबसे बड़ी पावर, x की सबसे बड़ी पावर अगर 1 दिखे तो आप बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपको x की सबसे बड़ी पावर, यहाँ पे वेरिएबल है x, उसमें सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही है, 2, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। फिर अगर आपकी मैक्सिमम पावर कितनी आ जाए, 3, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी, 3, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो आपको अब सब क्लियर हो चुका होगा आई गेस। सो स्टार्ट करते हैं आप हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज को। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास पूछ रहा है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। पहली बात, वेरिएबल कितने मांग रहे हैं बेटा, वेरिएबल आपसे मांग रहे हैं 1, एक वेरिएबल मांग रहे हैं। फिर उसके बाद क्या मांग रहे हैं, पॉलिनोमियल होना चाहिए और 1 वेरिएबल में होना चाहिए। हम जो पहला एग्जांपल अगर हम स्टडी करें, यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से अगर देखें आपको क्या मिला, x मिला, वेरिएबल है आपके पास बेटा, कितने वेरिएबल हैं, वेरिएबल इसमें कितने हैं, एक। कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, x, ये भी x है, ये भी x है, तो वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, एक ही है। ये 2 बार ही आ रहा है वो नहीं देखना, हमें ये देखना है कि दोनों का नाम तो x है, इसलिए वो एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल इसमें 1 है, बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं, पावर देखते हैं आप किसकी, वेरिएबल की, वेरिएबल कौन है, x। यहाँ पे x की पावर कितनी बेटा, यहाँ पे x की पावर आपकी 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं लिखी, दैट मीन्स वहाँ पावर कितनी है, 1। अब आपको पता 2 भी एक होल नंबर है और 1 भी एक होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल बनने के लिए पावर कैसी होनी चाहिए थी, पॉलिनोमियल तब बोलेंगे जब वेरिएबल की पावर आपको कैसी मिलेगी, वेरिएबल की पावर आपको मिलेगी होल नंबर। तो यहाँ पे होल नंबर है दोनों पावर्स, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब वेरिएबल है, बिल्कुल, कौन है वेरिएबल, वेरिएबल है तेरा, वेरिएबल है यहाँ पे y, और पावर कितनी बेटा इसकी मैक्सिमम जो पावर है वो है तेरे 2, और 2 एक क्या है, होल नंबर। सो यस, ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। उसके बाद इधर आ जाओ, ये क्या लिखा है, रूट टी। अब एक बात समझ लो बेटा, जो रूट टी हो इसको ना आप ऐसे लिख सकते हैं, ये रूट का जो पर्पस होता है, ये जो मतलब होता है, ये रूट भी बेटा एक पावर होती है। इसको ओपन कैसे करते हैं, इसको ऐसे ओपन करते हैं, टी लिख के आप रूट का ये ब्रैकेट हटा दो और उसकी जगह आप लगा सकते हैं 1/2। तो मतलब ये जो क्वेश्चन था वो चेंज हो गया। अब ये ऐसे लिखेंगे इसको 3, ये मैंने बताया रूट टी की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे टी के साथ पावर लिखेंगे इसकी 1/2। ये रूट टी जो ब्रैकेट है उसको ऐसे लिखते हैं, साथ में टी रूट 2। आपको इसको नहीं छेड़ना, ये तो नंबर है, नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें वेरिएबल जो टी है उसकी पावर को देखना है। तो यहाँ पे हमने इसकी पावर को खोल के टी की पावर 1/2 लिख दिया, और ये एज इट इज़। यहाँ पर टी के साथ कुछ नहीं है, तो मतलब टी की यहाँ पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर आपके पास जो पावर है बेटा, जो पावर है आपके पास कितनी आ रही है, ये आ रही है 1/2। और आपको अगर पता हो
सो 1/2 बेटा एक फ्रैक्शन है, 1/2 एक फ्रैक्शन है, वो एक होल नंबर नहीं है, वो होल नंबर नहीं है। और हमें पावर कैसी चाहिए? होल नंबर। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पे पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। अब इधर आ जाओ, इसके अंदर देखो, इसके अंदर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? ये बेटा वाई वेरिएबल एक यहाँ पड़ा है, एक वेरिएबल यहाँ पड़ा है। अब सबसे पहला कंसेप्ट तो आप समझ लो कि वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना। ये जो वेरिएबल है ये कहाँ पे लिखा हुआ बेटा? ये नीचे लिखा है, मतलब डिनोमिनेटर में है। अब वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखना, इसको ऊपर लिखना होता है। तो उसको कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे y की पावर 1 है और नीचे भी कुछ नहीं है, तो मतलब y की पावर 1 है। इसको कन्वर्ट करके बेटा ऐसे लिखेंगे, ये जो y ऊपर है उसको तो ऐसे रहने दो, 2 ऐसे लिख दो। अब आपको एक चीज़ ध्यान होगी एक्सपोनेंट्स के लॉ में, अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट की जाए तो पावर का साइन बदल जाता है। तो अगर y नीचे जो y लिखा है उसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो +1 जो लिखा है वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? -1। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ y की पावर कैसी आ रही है बेटा? यहाँ y की जो पावर है वो कैसी आ रही है? पावर जो नेगेटिव आ रही है, ये -1 आ गया ना पावर यहाँ पे, तो y की पावर कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। और नेगेटिव होल नंबर्स में नेगेटिव तो होता ही नहीं, इसका मतलब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और जो लास्ट है हमारे पास दैट इज़ दिस। यहाँ पे वेरिएबल चेक करो बेटा कितने हैं। अगर आप ध्यान से देखें, एक वेरिएबल है आपका x, एक वेरिएबल है आपका y, एक वेरिएबल है आपका t। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल मिल गए? यहाँ पर हमें मिल गए 3 वेरिएबल्स। इसका मतलब बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 वेरिएबल में। दैट मीन्स ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, हमें तो 1 वेरिएबल वाले ढूंढने थे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आगे आ जाते हैं। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं बेटा? कोएफिशिएंट्स का मतलब होता है जो भी एक्स स्क्वायर बोला ना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर लगा होगा वो उसका कोएफिशिएंट बन जाएगा। या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी उसके साथ अटैच्ड होगा वो उसका कोएफिशिएंट्स बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास क्या है? ये एक्सप्रेशन है 2 + x² + x। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर देखना है। एक्स स्क्वायर के आगे बेटा प्लस से नहीं, ये एक्स स्क्वायर और प्लस के बीच में कुछ है? नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे हम लगा सकते हैं 1। क्या लगा सकते हैं? 1 x स्क्वायर लिख सकते हैं। सो कोफिशिएंट कितना आया बेटा यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे आया 1। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे भी ढूंढे हम एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा, इसका मतलब हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? हम यहाँ लगा सकते हैं 1। तो अब देखो आपको कोफिशिएंट दिख गया इसका कोफिशिएंट क्या निकला? -1। इधर आ जाओ, ये पूरी टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, इसके अंदर π/2 के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सॉरी एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? π/2। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया? π/2। इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे? नहीं, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं √2x। जो भी चीज़ आपके पास मिसिंग है उसको 0 डाल के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों? 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसको ऐसे लिख दो। अब यहाँ देखो आपको कोफिशिएंट क्या मिला है? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यहाँ पे मिला आपको 0। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट में मैं कहते हैं गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपने एग्जाम्पल देना किस चीज़ का? एक बाइनोमियल का और एक मोनोमियल का। बेटा बाइनोमियल क्या होता है? सबसे पहले बाइनोमियल या मोनोमियल की बात करें। मोनोमियल का मतलब होता है बेटा 1 टर्म। मोनोमियल का मतलब ऐसा एक्सप्रेशन हैविंग 1 टर्म ओनली। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो? आप ले लो 7, ये 1 टर्म है, सिर्फ एक ही है। ये x, ये भी एक ही है। 7x, ये भी एक ही है, ये एक ही टर्म काउंट होएगी। 4y, ये भी एक ही टर्म है। ये सब के सब मोनोमियल है। फिर आ जाता है बायोनोमियल। बायोनोमियल में क्या आ जाता है? 2 टर्म्स। एग्जाम्पल 7x + 1, x + 2, x - y, ये सब के सब 2 टर्म्स हैं यहाँ पे हमारे पास, तो ये बाइनोमियल होगा। अब यहाँ पे हम क्या बनाना है? हमें एग्जाम्पल देना किसका? एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री कितनी हो? 35, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो उसकी? 35।
सो क्वेश्चन 3 के अंदर, क्वेश्चन 3 सबसे पहले में क्या कह रहे हैं, बाइनोमियल बनानी है डिग्री 35 के साथ। तो अगर हम ये लिख लें x की पावर 35 + 1, तो यहाँ डिग्री भी 35 आ गई, पावर भी 35 आ गई, और कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल भी बन गया। बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारे पास क्या मांग रहे हैं, नेक्स्ट हमारे को कह रहे थे मोनोमियल बनाना है डिग्री 100 का। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, एक ही टर्म होनी चाहिए उसके अंदर। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, ये ले लो x⁻, 100 ओनली। ये वेरिएबल भी कितने वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल है, कितनी टर्म है, एक ही टर्म है, और पावर कितनी है, 100। तो मतलब डिग्री कितनी होगी इसकी डिग्री होगी 100। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अब आपने क्या लिखना है इसमें, डिग्री लिखनी है हर एक पॉलिनोमियल की। हमें हर एक पॉलिनोमियल की यहाँ पे डिग्री लिखनी है। तो हमें इसकी डिग्री लिखनी है। सो अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4, सो हमारे पास क्वेश्चन 4 है। इसके अंदर हमें क्या देखना है, इसके अंदर हमें पता करना है इसकी डिग्री। सो फर्स्ट के अंदर अगर आप देखें, डिग्री का मतलब, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ किसकी पावर, वेरिएबल की। हमेशा वेरिएबल की पावर देखनी है आपको, नंबर की नहीं। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। तो सबसे पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 है। तो फर्स्ट के अंदर डिग्री आपको मिल गई 3। इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन है, y की सबसे मैक्सिमम पावर कितनी, 2। तो सेकंड पार्ट में डिग्री तेरी कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। थर्ड में आ जाओ, इसमें देखो, इसको मत देखो, इसको देखो, वेरिएबल देखना, वेरिएबल t की पावर कितनी बेटा, 1 है, और कहीं t है, कहीं भी नहीं है। तो मतलब यहाँ डिग्री कितनी है, 1। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आपको x y z ABCD कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जब भी आपको कुछ भी वेरिएबल ना दिखे तो वहाँ पे आपने डिग्री लगानी है 0। डिग्री कितनी लगानी है, 0। बिल्कुल सही। अब कंटिन्यू करते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपने ये बताना है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि लीनियर मीन्स, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, और क्यूबिक का मतलब जिसकी डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर 3, तो वो हो जाएगी हमारी क्यूबिक। तो इसको समझते हैं। सो हमारे पास इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन 5 आ गया हमारे पास। सो क्वेश्चन 5 में आपने क्या बताना है, क्लासीफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। सो सबसे पहला देखो, यहाँ पे देखो बेटा डिग्री कितनी निकली, सबसे मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, डिग्री 2 आ रही है। और 2 वाली डिग्री को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जिसकी पावर मैक्सिमम टू मैक्सिमम पावर 2 मिल जाए ना, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इसे देखेंगे आप, मैक्सिमम पावर कितनी मिल रही है बेटा, आपको 3 मिल रही है। तो सेकंड पार्ट के अंदर आपको डिग्री कितनी मिल रही है, डिग्री मिल रही है 3। तो इसको हम बोल देंगे क्यूबिक। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पर आ जाओ, फोर्थ के अंदर थर्ड में आ जाओ। थर्ड के अंदर देखो, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर, या तो y है ही नहीं, तो इसमें 2 y हैं और सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री है 2 वाले को क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर फोर्थ के अंदर हमारे पास क्या लिखा है, 3t। बेटा t के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो वहाँ क्या लगा देंगे 1। तो मैक्सिमम पावर कितनी मिली बेटा,
1 मिली, और 1 वाले को हम क्या बोलते हैं, जितनी भी पावर, अगर पावर 1 मिलती है तो लीनियर पॉलिनोमियल, पावर मैक्सिमम 2 मिलती है क्वाड्रेटिक, पावर अगर मैक्सिमम 3 मिलती है तो क्यूबिक। तो यहाँ पे ये बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। और हमारे पास 3 4 5 6 फोर्थ रहेगा क्या? अच्छा, एक फोर्थ भी है। तो फोर्थ हमारे पास था 1 + x। एक और था हमारे पास जिसका नाम था, तो ये था हमारे पास 1 + x। तो फोर्थ के अंदर अगर हम बात करें तो ये फिफ्थ था जो हमने ये कर लिया ना, ये फिफ्थ पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में आ जाओ। फोर्थ देखो, फोर्थ ये रहा 1 + x। बेटा पहले वेरिएबल कौन है, x। इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम 1। तो ये भी डिग्री इसकी 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर स्क्वायर। देखो एक ही वेरिएबल है r, और इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, आर स्क्वायर। यहाँ पावर कितनी बेटा 2, डिग्री है 2, और डिग्री 2 वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है, 7x³। तो हमारे पास 7th पार्ट में क्या है, 7x³। मैक्सिमम पावर कितनी है 3, और 3 वाले को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो आई होप आपको ये चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। थैंक यू।